नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी खूंटी की, जहां बिरसा मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम खूंटी में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आगे बात करेंगे बिहार की, जहां भारत नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए सील। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सख्ती बढ़ाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आज बिरसा मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम खूंटी में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में विधायक खूंटी राम सूर्य मुंडा, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आर रोनिटा समेत उप विकास आयुक्त आलोक कुमार, परियोजना निदेशक ITI आलोक शिकारी कच्छप की गरिमामयी मौजूदगी रही। अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। अंगवस्त्र और पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का स्वागत भाषण जिला खेल सह पर्यटन पदाधिकारी राजेश कुमार द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। इसके अतिरिक्त स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत ढोल नगाड़ों लोक नृत्य ने खूंटी की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। विधायक राम सूर्य मुंडा, उपायुक्त आर रोनिटा, अन्य अधिकारियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। इस जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं। 12 नवंबर 2025 से 14 नवंबर तक चलने वाले प्रतियोगिता के पहले दिन बालिका वर्ग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीम ए और SS+ 2 डे बोर्डिंग सेंटर खूंटी के बीच खेल के साथ प्रतियोगिता का आगाज हुआ। अपने संबोधन में उपायुक्त आर रोनिटा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खूंटी जिला ने खेल के क्षेत्र में सदैव राज्य को गौरवान्वित किया है। आज 25वीं स्थापना दिवस झारखंड का होने जा रहा है, तो इसी को लेकर 11 से 15 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजन जिला स्तर पे और प्रखंड स्तर पे किया जा रहा है। कल जैसे हमारा रन फॉर झारखंड का आयोजन किया और आज सभी हमारे स्पोर्ट्स सेंटर के, क्योंकि खेल के लिए अलग पहचान खूंटी का है ही, तो उसी के लेकर हम हॉकी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज और कल, और जो भी इसमें विजेता होगा उनको 15 तारीख हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। बुधवार को केंद्र सरकार के आदेश पर सीमा के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों को अगले 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति या वाहन को बिना अनुमति सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जानकारी के अनुसार रक्सौल, जोगबनी, सोनौली, विखाना ठोरी, सीतामढ़ी सहित कई सीमावर्ती इलाकों में SSB और स्थानीय पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सीमा पर आने जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। SSB अधिकारियों ने बताया कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। दिल्ली धमाके के बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद सीमा पर अतिरिक्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यक कारणों के बिना सीमा की ओर न जाएं। पटना बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के तीसरी बरनवाल धर्मशाला में बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल ने की, जबकि कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी और 20 सूत्रीय अध्यक्ष मुनीब उद्दीन मौजूद रहे। बैठक में आगामी 18 नवंबर से शुरू होने वाले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पंचायत समिति सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में लगने वाले शिविरों में शामिल होकर अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि पिछली बार कई गरीबों के आवेदन ब्लॉक कार्यालय में फेंके जाने की शिकायतें मिली थी, इसलिए इस बार संगठन द्वारा शिविरों में आवेदन प्रक्रिया की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी और यदि किसी अधिकारी द्वारा गरीबों के फॉर्म को नजरअंदाज किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष सुरेश मरांडी, उपेंद्र साव, मनोज यादव, मोहम्मद अनवर, राजू रविदास सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो 18 से 28 तारीख तक पंचायतों में शिविर लगने जा रहा है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, उसमें लोगों को जागरूक करना, शिविर तक लोग कैसे पहुँचे उसकी जानकारी उस तक पहुँचाना, किस योजना में कौन कौन सा कागजात चाहिए
उसके लिए उसको समझाना और शिविर तक पहुंचा के उसको योजनाओं का लाभ दिलाना, ये संगठन की जिम्मेदारी है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सब आज के बाद लग जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब गुरबों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। उसका रणनीति हम लोग आज बनाए हैं कि जब शाम को शिविर खत्म होने लगेगा तो हर टेबल से नोट करेगा हमारे लोग, प्रखंड कमेटी के लोग अपने डायरी में कि किस टेबल में किस विभाग से संबंधित कितने आवेदन पड़े। जब ये सब हो जाएगा, शिविर खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग प्रखंड में पूछेंगे इस विभाग से संबंधित इतने आवेदन आया था, उसमें कितना का निष्पादन हुआ है और कितना बाकी है। वो सारे लोगों का हम लोग करवाएंगे। नहीं करेगा तो वैसे पदाधिकारी। तीसरी गिरिडीह से सीनू संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। शांति कुंज हरिद्वार से निकाली गई गायत्री रथ के पाकुड़ पहुंचने पर जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। अखंड दीप की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने और गुरु माता के जन्म शताब्दी के मौके पर निकाली गई गायत्री रथ यात्रा जैसे ही पाकुड़ पहुंची, गायत्री परिवार के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। बुधवार को तलवा डांगा, छोटी अलीगंज सहित शहरी और ग्रामीण इलाकों में गायत्री रथ का स्वागत के साथ लोगों ने माता गायत्री की पूजा अर्चना और आरती की। मौके पर गायत्री परिवार के मनोज कुमार गुप्ता, पंकज वर्मा, जनार्दन ठाकुर, पिंकी मंडल आदि मौजूद रहे। हरिद्वार से आए शिव कुमार ग्रानी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। यह रथ अखंड दीप ज्योति का शताब्दी समारोह और माता गुरु माता जो है हमारे, उनकी शताब्दी समारोह के अवसर पर यह रथ तथा तीसरी बात है कि परम पूज्य गुरुदेव के जो महापुरस्चरण किए थे उसकी भी शताब्दी वर्ष, ये 3 चीज़ों का शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में यह रथ भारत के विभिन्न राज्यों में घूमते हुए इस तरह से करीब 150 रथ इसका भारत में चल रहे हैं और यह एक जागृति का काम कर रहा है। जिस तरह से यह अर्जुन को विराट रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया था, उसी तरह से यह गायत्री परिवार का यह विराट रूप है जो सारी भारत में गायत्री मंत्र की जगा करके लोगों की चेतना को जगाना चाहते हैं और व्यक्ति निर्माण, सभ्य समाज और सुसज्जित परिवार, सुखी परिवार, इसकी कामना लेते हुए धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, इसकी कामना करते हुए हम पूरे देश को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए हम भारत माता की जय के रूप में यह रथ जो है भारत का विकास के लिए यह चलाया जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है जिससे भारत फिर अपनी पौराणिक शक्ति को प्रदर्शित कर सके, इसीलिए यह रथ प्रदर्शित है। शुरुआत शांति कुंज हरिद्वार से हुई है और इसका समापन शांति कुंज हरिद्वार जाकर हुई है। जनवरी के 12 तारीख के बाद, 12 जनवरी के बाद यह सभी पूरे भारतवर्ष के जितने रथ हैं सारे हरिद्वार चले जाएंगे और वहाँ पर एक विशाल जुलूस निकलेगा। पूरे हरिद्वार में इसका जुलूस निकलेगा और उसके बाद इसका समापन होगा। और विभिन्न जो कर्मठ लोग हैं जो इसमें चल रहे हैं या जो शक्तिपीठ के जो ये करता धरता है, सभी लोग वहाँ जाएंगे और उनको साथ में वहाँ गोष्ठी होंगी, मीटिंग होगी अगले कार्यक्रमों के लिए। पाकुड़ में करीब 1 महीना। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार ग्राही है और हमारे साथ साथ संगीत के जो ये हैं उनका नाम। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।